नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं #भारत न्यूज़। #भारत न्यूज़ पर आपके बीच जुर्म की दुनिया की 5 बड़ी खबरों को लेकर आपका साथी आपके बीच मौजूद हुआ, जिसमें हम पहली बड़ी खबर लखनऊ से बताएंगे। बिहार के माफिया वीरेंद्र उर्फ गोरख ठाकुर हत्याकांड में रोजाना एक नए खुलासे हो रहे हैं। इस नए खुलासे के बीच सामने आया है कि जो हत्यारे थे, हत्या करने के बाद कहीं और नहीं पुलिस के बीच ही ठहरे हुए थे। 25 जून को हत्या करने के बाद पुलिस उनको पूरे शहर में ढूंढ रही थी, लेकिन वो जियामऊ स्थित एक होटल में ठहरे हुए थे। इस होटल में जो कमरा बुक कराया गया था वो मास्टरमाइंड फिरदौस के द्वारा कमरा बुक था। उसी में इन लोगों ने रात बिताई। रात बिताने के बाद दूसरे दिन शहीद पथ होते हुए अयोध्या हाईवे से वो सभी बदमाश बिहार जा निकले। पुलिस ने सीवान से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लखनऊ लाई थी, जिससे पूछताछ भी हुई। पूछताछ में खुलासा भी हुआ। खुलासे के बाद जो बताया गया कि उन्हीं तीनों को फिरदौस ने कमरा बुक करके वहां पर ठहराया था। अभी बहरहाल इस मामले में किसी अधिकारी के द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया है। साफ कहा जा रहा है कि अभी इस मामले में जांच चल रही है। अब देखना होगा जांच के बाद इसमें क्या कुछ खुलासा होता है। दूसरी बड़ी खबर आजमगढ़ से जुड़ी हुई है, जहां पर एक युवक का 2 युवकों ने मिलकर कुकर्म किया। इस मामले में पुलिस ने दोनों कुकर्म करने वाले प्रदीप और नीरज को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले का उजागर तब हुआ जब उस युवक ने अपनी मां को पूरी आपबीती बताई। इतना ही नहीं, मां को यह भी बताया कि उसको धमकी दी गई है कि अगर इस मामले की जानकारी किसी को दी तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, मामले की तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के बाद खुलासा भी हुआ। उसके बाद प्रदीप और नीरज को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। और ये जो घटना को वारदात को अंजाम देने से पहले जो युवक था जिसके साथ कुकर्म हुआ, उसको घर से ट्यूबवेल में नहाने के बहाने ले गए और वहीं पर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। तीसरी बड़ी खबर लखनऊ से जुड़ी हुई है, जहां पर बिजनौर थाना क्षेत्र में एक पीएसी के जवान ने अपने ही विभाग पर आरोप लगाया। आरोप है कि पुलिस स्थानीय दबंग के साथ मिलकर उसको प्रताड़ित कर रही है, जिसके कारण वह अपना घर बेचने को मजबूर हो गया है। उसने अपने घर के दरवाजे पर एक तख्ती भी लगाई है, जिस पर साफ तौर से लिखा है पुलिस और दबंग की मिली भगत की वजह से वह अपना मकान बेचने को मजबूर है। बहरहाल इस मामले में उसके कई और गंभीर आरोप हैं। उसका आरोप है कि वह लगातार पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर जाता है, लेकिन उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा पुलिस उस पर ही मुकदमे दर्ज करती जा रही है, जिसके कारण वह इस घर को छोड़ने को मजबूर हो गया। चौथी बड़ी खबर पाकिस्तानी जासूसी से जुड़ी हुई है। बात की जाए, साल 2017 में आफ्ताब अली को सेना की जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसको कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि साल 2017 में एटीएस ने आफ्ताब अली को गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि वह सेना की जासूसी कर सारे जो खुफिया चीजें थी वो आईएसआई होल्डर को पहुंचा रहा था। इसी आरोपों में उसको गिरफ्तार किया गया था। और इतना ही नहीं, उसके ऊपर आरोप है कि जो पाकिस्तान से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग उसके प्रति संवेदना रखते हैं या फिर जो बात की जाए सौहार्द गाड़ने की क्षमता रखते हैं, उनको अपने साथ जोड़ रहा था। बहरहाल अभी इस मामले में एटीएस आगे की जांच भी कर रही है। बहरहाल आफ्ताब अली को 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। 5वीं और आखिरी बड़ी खबर अयोध्या से जुड़ी हुई है। अयोध्या में 1 जून को शिक्षिका सुप्रिया की हत्या की गई थी। हत्या के मामले में पुलिस पहले तो उस महिला के पति को जिम्मेदार मान रही थी, लेकिन इसमें नया खुलासा हुआ है। नया खुलासा ये हुआ है कि शिक्षिका के नाबालिग प्रेमी ने उसकी हत्या की थी। जो नाबालिग प्रेमी है वो 12वीं का छात्र है। उसकी नज़दीकियाँ सुप्रिया से पबजी गेम खेलने को लेकर के बढ़ी थी। इन नज़दीकियों के वजह से ये जो हत्या हुई, इस हत्या का जो पर्दाफाश हुआ है उसमें जो चैट थी, चैट पुलिस के हाथ लगी, क्योंकि जो नाबालिग प्रेमी था वह सुप्रिया से फ़ोन पर बातचीत नहीं करता था। उसकी वजह थी कि अगर कोई भी घटना होती है और अगर मोबाइल पुलिस के हाथ लगता है तो दोनों के बीच की जो नज़दीकियाँ थी वो सामने न आ सके। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए नाबालिग प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना का खुलासा भी कर दिया। बहरहाल जिस तरह से पबजी गेम का खुलासा हुआ, पबजी गेम के कारण ये कोई पहली हत्या नहीं, ये दूसरी हत्या है।
जुर्म की दुनिया की 5 बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए #भारत पर अपने साथी कलीम के साथ।